तो आइए आज मैं आपसे स्ट्रीट स्टाइल साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनती है। मेरा यकीन मानिए, आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो हमेशा यही रेसिपी आप ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम साबूदाना लेंगे। हमें बड़े साइज के साबूदाने लेने हैं। मार्केट में आपको दो तरह के साबूदाने मिलेंगे, एक सफ़ेद वाले साबूदाने और एक ट्रांसलूसेंट वाले साबूदाने, जिसे नायलॉन साबूदाना बोला जाता है। तो आपको सफ़ेद वाले साबूदाने लेने हैं और सफ़ेद वाले साबूदाने में जो बड़े वाले साबूदाने होते हैं, आपको वो साबूदाने लेने हैं। और एक यूनिफॉर्म वेसल लेना है, मतलब सब तरह से ये बर्तन बराबर होना चाहिए। ऊपर नीचे वाले बर्तन में साबूदाना अच्छे से सोक नहीं होंगे। तो मैंने 3/4 कप साबूदाना लिया हुआ है और इसे मैं अच्छी तरह से अब वॉश कर लूंगी। तो अब मैं इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी में वॉश कर लूंगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पैकेट वाले साबूदाने लें। खुले साबूदाने में बहुत साबूदाने का पाउडर होता है, जिससे खिचड़ी अच्छी नहीं बनती और उसमें ब्रोकन पीसेस भी होते हैं। मगर पैकेट वाला जनरली क्लीन होता है और उसमें ब्रोकन टूटे पीसेस नहीं होते और खिचड़ी इससे अच्छी बनती है। तो इसे आप अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिए और आपको बड़े वाले साबूदाने ही लेने हैं। छोटे वाले साबूदानों से हम खीर बनाते हैं और बड़े वाले साबूदानों से साबूदाना वड़ा और साबूदाने खिचड़ी बनाते हैं। तो मैंने अब इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे पानी में सोक करूंगी। हमें पानी का बहुत ध्यान रखना है। सिर्फ उतना ही पानी लीजिए जिससे आपकी सबसे ऊपर वाली साबूदाने की लेयर पानी में सोक रहे। बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं। मैं धीरे करके सारे साबूदानों को एक लेवल में कर रही हूँ। इससे सारे साबूदाने एक जैसे पानी में भीगे रहेंगे। तो मैंने साबूदानों को लगभग 2 घंटे के लिए सोक किया था। आप देख सकते हैं कैसे खिले पीसेस बने हैं। वैसे तो साबूदाने 1 घंटे में सोक हो जाते हैं, बट मैंने इसे 2 घंटे के लिए रख दिया था। अच्छे खिले हुए साबूदाने के पीसेस बने हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। इसके लिए आपको करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर और एक यूनिफॉर्म बर्तन की बहुत ज़रूरत है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी। घी डालने से साबूदाने काफ़ी खिले बनेंगे और बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो स्ट्रीट स्टाइल साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें साबूदानों को स्टीम करना है। मैंने एक नॉर्मल स्टीमर लिया हुआ है, जो कि मेरा इडली का कंटेनर है। उसके अंदर मैंने स्टीमर रखा हुआ है। आप कोई सा भी स्टीमर जो आपके पास में हो, आप उसे यूज कर सकते हैं। और मैं इसमें इवनली ये साबूदानों को स्प्रेड कर रही हूँ। इवनली स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, इससे सारे के सारे आपके साबूदाने एक जैसे स्टीम होंगे। तो जब तक ये साबूदाने स्टीम हो रहे हैं, हम खिचड़ी बनाने की बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने अराउंड ½ कप रोस्टेड पीनट्स लिया हुआ है। इसे मैंने सिंपल रोस्ट कर लिया था और इसके छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब मैं इसे जेंटली क्रश कर लूंगी। मैंने अराउंड ½ कप पीनट्स लिया हुआ है। आपको जितने भी ग्राउंडनट्स चाहिए आप उतने का यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसका फ्लेवर काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं जेंटली क्रश कर दूंगी। अगर आपको फ्राइड पीनट्स पसंद है तो आप फ्राई करके भी पीनट्स को डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो मुझे अप्रॉक्स 5 to 7 मिनट्स हो गए हैं और ये साबूदाना अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। आप जैसा भी स्टीमर यूज करेंगे, साबूदाने का कुकिंग टाइम उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप ध्यान से इसमें साबूदाने को देखते रहिए। ये बिल्कुल भी ज्यादा कुक नहीं होने चाहिए, ना ही ये कम कुक होने चाहिए। अगर ये ज्यादा कुक हो गए तो ये चिपक जाएंगे और अगर कम कुक हुए तो ये कच्चे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे साबूदाने ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया है। बस हमें इतना ही कुक करना है और ये अच्छी तरह से रेडी है, बस 5 मिनट में। तो आइए अब हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। साबूदानों को स्टीम करने के बाद में मैंने थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। इससे साबूदाने ठंडे हो गए हैं और सारे क्रिस्टल्स इसके अलग हो गए हैं। तो मैंने लिया है थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो, थोड़ी सी धनिया पत्ती, रोस्टेड पीनट्स, हरी मिर्ची, नींबू और थोड़े सूखे मसाले। मैं सबसे पहले नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। आप जो भी मसाले व्रत में यूज करते हो आप वही यूज करिए, अगर आप फास्टिंग में इसे बना रहे हो। मैं डाल रही हूँ अराउंड ½ टीस्पून जीरा पाउडर। रोस्टेड जीरा पाउडर है ये, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चिली पाउडर, मैं कश्मीरी चिली यूज कर रही हूँ सिर्फ कलर के लिए, तो मैं अराउंड 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूँ। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट मैं कलर के लिए ही यूज कर रही हूँ। पाउडर्ड शुगर यानी पिसी हुई चीनी, ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अराउंड 1 टीस्पून
पाउडर्ड शुगर इसमें डाला है और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। पाउडर्ड शुगर की वजह से ही इसमें चटपटा टेस्ट आता है, तो वो डालना बहुत ही जरूरी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में आप एक बार टेस्ट करके देख लीजिए सारे मसाले बराबर हैं या नहीं। अब मैं इसमें बाकी चीजें डाल रही हूँ। चिली आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आपको जितना भी तीखा पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंगली इसमें चिली ऐड करिए। सेम पोटैटोज ऑल्सो, आपको जितना पोटैटो पसंद हो आप उतना लीजिए। मेरे थोड़े बड़े पीसेस हैं यहाँ पे, तो मैं उसे मिक्स करते टाइम जेंटली क्रश करके थोड़ा छोटा कर रही हूँ। पीनट्स मुझे काफी पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा डाल रही हूँ। आपको जितना पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंगली डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। धनिया पत्ती भी मैं मिला रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंगली। इसमें कुछ भी क्वांटिटी का इतना फर्क नहीं पड़ता है, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो उसके हिसाब से आप मसाले कम ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे मसालों को आपको यूज करना है। जैसे कि अभी मैं नींबू डाल रही हूँ। नींबू डालने से नींबू, नमक और पिसी हुई चीनी, दीज बेसिक थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रेसिपी। इसकी वजह से ही इसका जो चटपटा फ्लेवर आता है वो एनहेंस होके आता है। तो अब मैं अराउंड हाफ नींबू मैं इसमें निचोड़ के डाल रही हूँ। ये नींबू काफी जूसी है, इसलिए हाफ नींबू इनफ है। 2 टीस्पून लेमन जूस शुड बी इनफ, उससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बट आप अगेन मिक्स करके देख लीजिए, आपको अगर कम ज्यादा लग रहा हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सारे मसालों को मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बड़े जो भी आलू के पीसेस है उसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ और बीच में टेस्टिंग कर रही हूँ। मुझे कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ी सी चीनी अभी कम लगी, तो इससे मैंने हाफ टी स्पून के अराउंड चीनी थोड़ी और इसमें डाल दी। मुझे थोड़ी सी ये ज़्यादा चटपटी पसंद आती है, इसलिए मैंने चीनी और नमक थोड़ा और डाल दिया है और मैं इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मैं इसे एक बार टेस्ट करके देख रही हूँ, ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही चटपटा बना है। यकीन मानिए आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप हर व्रत में आप यही बनाएंगे। व्रत के अलावा भी आप जब भी खाना चाहेंगे आप इसे नाश्ते में बनाएंगे, ये इतना टेस्टी है। सो टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल साबूदाना खिचड़ी अब रेडी है। आप इसे फलहारी चिवड़े के साथ ज़रूर एंजॉय करिए। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, बट उससे इसका टेस्ट 4 गुना हो जाता है। Please do not forget to like, share and subscribe the channel.